दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनैलिटीज। हर एक को ये जरूरी नहीं कि माँ बाप सोचते हैं कि हम उनको, क्योंकि हमें जब वर्क करना था ना बच्चों के ऊपर, जब बहुत अच्छे संस्कार देने थे, जब उनकी बहुत सेंसिटिविटी की एज थी, जो हमें देख के वो बहुत कुछ सीखते थे, समाज को देख के सीखते थे। कई बार वहां पे गड़बड़ रह गई, कमी रह गई, और कई बार कईयों के संस्कार भी पिछले जन्मों से चले आते हैं, कईयों के कर्मों के हिसाब किताब भी हैं, वो भी चले आते हैं। तो कई जगह हम फिर भी अपनी पॉजिटिव, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने एक ही बात कही है, कई चीजें आप मुख से नहीं समझा सकते, वाणी से कई बार समझाने पे और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। वहां पे क्या करना है, मेडिटेशन, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेडिटेशन। बाबा उसको कहते हैं सकाश। आप उसको सर्च लाइट दीजिए, आप उसको परमात्मा से शक्ति लो और उसको दो पॉजिटिव अफर्मेशंस, और ये सोचो वो ठीक हो रहे। और ये बताते हैं ना कि पानी भी अगर आप शुभ भावना, शुभ कामना से स्वयं भी लेते हैं, दूसरों को भी देते हैं, जैसे मंदिरों में अमृत पीते थे, भोजन भी शुद्ध भाव, शुभ भावना परमात्मा को ऑफर करके देते हैं, शुद्ध भोजन देते हैं, इसमें कोई उत्तेजक तत्व ना हो, तो भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। लेकिन सबसे जरूरी तो ये है, जब तक वो ज्ञान को एक्सपोज नहीं होंगे, जीवन के तथ्य को, सत्य को नहीं समझेंगे, तो जीवन में आनंद खुशी आना मुश्किल है। तो बच्चों को भी हमें थोड़ा इंट्रोड्यूस करना होगा फ्रेंडली मैनर में, दोस्त बन के, थोड़ा उनको मेडिटेटिव बनाना होगा। उस पे हम पूरा फोकस करें कि हमारे बच्चे मेडिटेटिव बने, ताकि वो अपनी समस्याएं खुद ही हल करने लगे। कहाँ कहाँ वो गलतियां कर रहे हैं खुद ही उनको दर्पण में दिखाई देने लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो बच्चे हैं वो भी अंदर से कमजोर होते हैं, इनर वीकनेस, इमोशनली फ्रेजाइल होते हैं, इमोशनली वल्नरेबल होते हैं। तो उनको इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, कोरा ज्ञान भी नहीं चलेगा। ज्ञान के साथ योग, योग मतलब शक्ति, पावर। तो नॉलेज को ट्रांसलेट करने के लिए एक्शन में वी नीड पावर। नहीं तो पंचवर्षीय योजनाएं तो बहुत बनाई थी भारतवर्ष में, इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। तो कोई हम लोग भी अपने साथ कई बार बहुत प्लानिंग करते, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी नीड पावर, इनर पावर, विल पावर, शक्ति की जरूरत है। तो नॉलेज एंड पावर, जब ये दोनों चीजें बच्चों में आएंगी, सत्य ज्ञान और डिवाइन पावर, प्रोविडेंशियल पावर, तो जीवन के अंदर जो है परिवर्तन ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, अंदर पैराडाइम शिफ्ट ना हो, ये हो नहीं सकता। टोटल पर्सनैलिटी चेंज होती है, हमने देखी। शास्त्रों में भी उदाहरण है, वाल्मीकि पहले क्या था, ज्ञान से ही होता है। नारद जी मिले तो कितना परिवर्तन। डाकू भी संत हो सकता है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं कि पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, यस इट चेंजेस। तो बच्चों को एक्सपोज कीजिए, ज्ञान, मेडिटेशन, बातचीत करें, आपस में कम्युनिकेशन करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू। कई जगह कंप्रोमाइजेस करने होंगे, और सबसे जो जरूरी है कि देयर शुड बी कमिटमेंट टू फिक्स द रिलेशन, कि मुझे इस रिलेशन को बिगाड़ना नहीं। तो उसके लिए त्याग तो करना ही पड़ता है। जिनमें त्याग नहीं होता तो वहां फिर वो समझौता नहीं होता। कई बातें इग्नोर करनी पड़ती हैं, कई जगह
भूलना पड़ता है, कई जगह किसी चीज को मिटाना पड़ता है, तभी रिश्ते बरकरार रहते हैं। तो इसलिए अगर बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को हमें एजुकेट करना होगा। तो जैसे जैसे एजुकेट होंगे वैसे वैसे बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं पे जितनी फोर्सफुली हमें बच्चों में असर्शंस देनी थी, असर्टिवनेस, पॉजिटिविटी, हम लोग कहीं फेल हुए। और पूरा दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि कर्मों का आपका भी हिसाब किताब है। कई बार माँ बाप का बेस्ट ऑफ एफर्ट होते हुए भी मैंने ऐसे भी देखा है, एक बच्चा जो ब्रिलियंट था पहले 95 प्लस वाला, और बाद में डल हो गया, डफर टाइप हो गया, बहुत एकदम हुआ। उसका कोई रीजन ना मनोवैज्ञानिक बता पा रहे हैं, माँ बाप तो खुद हैरान है। तो कई बार ऐसी भी चेंजेस आती हैं, हम तो इसको एस्ट्रोलॉजिकली कई बार कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज आर डिफरेंट, और उनको कई बार लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स हमें सीखनी होंगी। भगवान हमें लाइफ मैनेजमेंट स्किल सिखा रहा है इसमें। हम जितना वो स्किल सीखते जाएंगे उतना जीवन हमारा खूबसूरत होता है। तो उनको मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, मेडिटेशन से जुड़े, तो जिंदगी में चेंज होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।